श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। जी हाँ, यह हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा अवधी भाषा में श्री हनुमान को समर्पित है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। हनुमान के गुण, उनकी शक्ति, साहस, बुद्धि, ब्रह्मचर्य, भगवान राम की भक्ति और कई नाम जिनके द्वारा उन्हें जाना जाता है, हनुमान चालीसा में बताया गया है। यह हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली चालीसा है। हनुमान चालीसा से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ हैं। यह बताते हैं कि यह सुंदर चालीसा कितना शक्तिशाली है, जो 15वीं शताब्दी के कवि संत तुलसीदास ने रचा था, जो दार्शनिक और सुधारक भी थे। तुलसीदास श्री राम की भक्ति करते थे। तुलसीदास को तीसरे मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जेल में कैद कर दिया था। इन 40 दिनों में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखी। तुलसीदास ने राम भक्त हनुमान को प्रेरित करने के लिए लिखी, ताकि वे हनुमान की मदद से धन्य और सुरक्षित हो सकें। हालांकि तुलसीदास ने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया और श्री हनुमान की प्रशंसा में हनुमान चालीसा लिखी। कहते हैं उन्होंने 40 दिनों तक यह जाप किया और 40वें दिन अचानक विशाल बंदरों की एक सेना फतेहपुर सीकरी पहुंची, जो शहर में कहर ढा रही थी। अकबर के हरम लोगों को खरोचते और ईंटें फेंकते थे। अकबर को जब बताया गया कि यह हिंदू फकीर यानी तुलसीदास का चमत्कार है, तब अकबर ने तुरंत तुलसीदास के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। तुलसीदास ने बंदरों के झुंड को रोका और अकबर को जगह छोड़ने के लिए कहा। हनुमान चालीसा की खास बात यह है कि इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना सटीक रूप से बताई गई है। देखा जाए तो हनुमान चालीसा 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी, जबकि 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिक की तुलना से अधिक सटीक रूप से की गई है। हनुमान चालीसा में 45 श्लोक हैं, जिसमें 2 परिचयात्मक दोहा, 40 चौपाई और आखिर में एक दोहा है। पहला दोहा श्री शब्द से शुरू होता है, जो सीता के बारे में बताता है, जिसे हनुमान जी का गुरु भी माना जाता है। हनुमान के शुभ स्वरूप, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और शौर्य का वर्णन पहले 10 चौपाइयों में मिलता है। चौपाई 11 से 20 तक राम की सेवा में हनुमान के कर्म का वर्णन है, तो वहीं 11वीं से 15वीं चौपाई में लक्ष्मण को होश में लाने में हनुमान की भूमिका बताई गई है। 21वीं चौपाई से पहले तुलसीदास ने हनुमान कृपा की आवश्यकता का वर्णन किया है। तुलसीदास हनुमान का स्वागत करते हैं और उनसे अपने मन में और वैष्णवों के हृदय में निवास करने का अनुरोध करते हैं। और आखिर में समापन दोहा है, जिसमें फिर से राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान को हृदय में निवास करने का निवेदन किया है। जो भी हनुमान चालीसा का जाप करता है, उसे सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद का अनुभव होता है। भगवान शिव की गवाही में जो भी हनुमान चालीसा का जप करता है, वह सिद्ध हो जाता है। हनुमान चालीसा कई बीमारियों, पागलपन आदि को ठीक करने के लिए भी जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा मुसीबत में या किसी व्यक्ति के लिए जप किया जाता है, तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। श्री हनुमान की महानता का स्मरण हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ही होता है। एक हनुमान भक्त हमेशा ही हनुमान की महानता, उनकी भक्ति और अधर्म के खिलाफ लड़ने की याद दिलाता है। हनुमान अपार ऊर्जा और ध्यान का सूत्र हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऊर्जा का संचार होता है और यह मन और शक्ति का सारा ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि बताया गया है कि तुलसीदास ने भगवान राम के भक्त बनने के लिए अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रेरित करने के लिए हनुमान चालीसा लिखी थी। में लिखा है
हनुमान चालीसा में बताया गया है कि अगर हनुमान चालीसा रोज़ पाठ करते हैं तो उससे शारीरिक बाधा जैसे भूत प्रेत संबंधी परेशानियां नहीं होती हैं और आप मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का दाता भी कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करने से आपकी स्मरण शक्ति, बुद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको डर और तनाव से छुटकारा दिलाता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो या अनजाने में मन में आया कोई तनाव हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से वह दूर हो जाता है।